काम का क्या है, काम तो रोज ही रहता है परी को। पर आज वो काम से नहीं, एक नाम से परेशान थी। सूरज राठौर, यही नाम था उसका, जो अभी परी से मिलने आने वाला था। डिप्टी कलेक्टर के पद पे परी त्रिवेदी एक अधेड़ उम्र की सभ्य व गर्मामयी व्यक्तित्व थी। घबराहट तो इतनी थी आज उसे कि बार बार ये सोचकर ही कांप जाती कि ये कहीं ये वो तो नहीं। पर आज खुद को कई बार आईने में भी निहारने से मना नहीं कर पा रही थी। क्यों? इसका जवाब तो आज परी भी नहीं जानती थी। खैर, लंच के बाद सूरज राठौर अंदर आए तो लगा जैसे परी के शरीर का सारा खून ही सूख गया हो। वही आंखें जिन पर अब चश्मा चढ़ चुका था, वही रौबदार और सभ्य आवाज़, बस उम्र का चढ़ावा वहाँ भी था। बड़ी मुश्किल से संभाला परी ने खुद को। सूरज ने बड़ी समझदारी से सारी औपचारिकताएं निभाई, जैसे वो केवल एक अधिकारी से मिलने आया है। काम खत्म और सूरज कमरे के बाहर जा चुका था। अब परी अकेली थी। काम भी खत्म, पर आज उसका घर जाने का मन बिल्कुल नहीं था। आज अतीत ने उसे फिर अपने पास बुला लिया था। कॉलेज में सूरज परी को बहुत पसंद करता था और ये बात पूरे कॉलेज को पता थी। परी भी सूरज को पसंद करती थी, पर यह बात सिर्फ परी ही जानती थी। परी जानती थी कि उन दोनों के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वह चुपचाप आगे बढ़ती गई। कॉलेज का आखिरी दिन, सभी खुशी और थोड़े उदास, पर इन सब में आज कुछ और भी होने वाला था। भागम भाग और इतनी भीड़ में जब परी कॉफ़ी लेने कैंटीन गई तो वह समझ चुकी थी कि सूरज उसके पीछे है। कहीं न कहीं वो खुश भी हो रही थी, पर सिर्फ दिल में। चेहरा तो अजनबी बनने का मुखौटा ओढ़े हुए था। बीच में ही सूरज ने उसे रोका और कहा, परी प्लीज़ रुको, मुझे कुछ बात करनी है। परी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। घबराओ मत परी, मैं कुछ गलत नहीं करने आया हूँ। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहना है कि आई लव यू। परी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। मन ही मन नाच पड़ी थी, पर तुरंत भविष्य का ख्याल आते ही वह गुस्से से जाने लगी। तब सूरज ने कहा, आज तुम कॉलेज के बाद बाहर पार्क में आकर मुझे जवाब दो, हाँ या ना। परी को लगा जैसे अभी खींच कर बोल दे, हाँ सूरज हाँ, पर खुद को रोकते और 100 आंसू छुपाकर भाग गई। उस दिन के बाद वह सूरज से कभी नहीं मिली, पर दोस्तों से सुनती थी कि सूरज रोज कॉलेज के पार्क में परी के जवाब का इंतज़ार करता है। परी ने सोचा कुछ दिन बाद सब भूलकर आगे बढ़ जाएगा। आज इतने साल बाद परी को लगा कि शायद वह सही थी। सूरज इतना आगे निकल गया है कि आज परी भी उसके लिए अजनबी हो गई। 8 महीने गुजर गए और वो जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में सूरज परी से मिलने आया था, आज उसका उद्घाटन था। पर आज परी सामान्य थी। साइट पर सब कुछ व्यवस्थित था। तभी किसी के शब्द ने परी को हिलाकर रख दिया। सूरज जी, ना तो आपके बाल बच्चे हैं और ना माता पिता, ना कोई सलाहगृह, फिर आप हर साल इस तारीख को बनारस क्या करने जाते हैं? सूरज ने कहा, इंतज़ार करने। परी से अब रहा नहीं जा रहा था। वहाँ से तो वह चली गई, पर अगली सुबह सूरज के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। सूरज ने दरवाज़ा खोला और कहा, आओ परी। अच्छा, तो मुझे पहचानते हो तुम? परी ने गुस्से में कहा, तुम बाहर एक सरकारी पदाधिकारी हो, तुम्हारी गरिमा बनी रहनी चाहिए। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा। परी ने आतुर होकर पूछा, तुमने आखिर अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा था ना कि तुम जब तक जवाब नहीं दोगी आगे नहीं बढ़ूंगा। घर वालों के सवालों से तंग आकर पढ़ाई की और यहाँ तक पहुँच गया, पर रिश्ते में नहीं। सूरज गंभीर था। इस बार सूरज ने कहा, तुमने भी तो शादी नहीं की। इस बार परी मन में शांत थी। तुम्हें हाँ कहकर छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, और ना तो कभी मैं कह ही नहीं सकती थी। घर वालों से लड़ने की मुझ में ताकत भी नहीं थी, इसलिए पढ़कर इस लायक बन गई कि अपनी शादी से जुड़ा फैसला खुद कर सकूं और घर वालों और उनकी इज्जत पर दाग ना बनूं। थोड़ी देर दोनों शांत थे। परी चुपचाप चली गई। खबर मिली कि परी मैडम 1 हफ्ते की छुट्टी पर है और सूरज हर साल की तरह घर गया और कॉलेज के फेयरवेल की तारीख पर पार्क में जाकर बैठ गया। उसकी नज़रें जो देख रही थीं, क्या वह सच था? आज परी आई थी वहाँ उसके पास। आधी उम्र निकल गई सूरज, अब किसी भी जवाब का कोई मतलब नहीं है, पर जवाब दिए बिना अब मुझसे रहा भी नहीं जाएगा। सूरज, मेरी हमेशा से हाँ थी और सिर्फ हाँ ही थी। सूरज मुस्कुराता हुआ उसके पास गया और परी का हाथ थामकर कहा, आधी उम्र निकली है, पर जिंदगी तो अभी भी बाकी है। साथी बनोगी मेरी? इस बार परी की बारी थी। परी ने गले लगाते हुए कहा, चलो
अब हम अपनी दुनिया अपने तरीके से बसाते हैं। आज बरसों के इम्तिहान के बाद आखिर दो प्रेम करने वाले एक हो गए। आखिर एक पल को, एक सवाल को उसका जवाब मिल ही गया। सूरज के दिल में जो कश्ती समंदर में कहीं खो सी गई थी, आज उसे किनारा मिल गया। दोनों बेहद खुश थे और दोनों ने खुशी खुशी आगे की ज़िंदगी काट ली। अगर हमसफ़र सच्चा और नेक हो तो इतनी लंबी ज़िंदगी भी छोटी लगती है। तो ये बहुत ही छोटी सी कहानी थी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं ऐसी ही कहानी लेकर रोज़ आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।